आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो है अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, जिसका स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 20 नवंबर 2020 से, यानी कि आज से ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और जो लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है वो है 10 दिसंबर 2020, यानी 10 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है वो जनवरी 2021 है, यानी कि जनवरी 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह के जो आपको लोकल लैंग्वेज है दोस्तों, इसमें आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज दी हुई है। तो आपको जो स्टेट लैंग्वेज होगी वो आपको प्रेफर वहाँ पे देनी होगी, आपको सिलेक्ट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त। उसका जो है उसका एग्जाम होगा आपका अलग से। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेट वाइज लैंग्वेज दी हुई है और हिसाब से जो है बाइफरकेट की हुई है वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं गुजरात में अगर आप है तो गुजराती लैंग्वेज आएगी, महाराष्ट्र में आते हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज जो है लिखनी होगी। तो उस हिसाब से उसका पेपर होगा दोस्तों उसके बाद। तो इस तरीके के जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है अब सीट्स का, यानी कि अगर आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो 480 सीट्स टोटल है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ट्रेनिंग की जो सीट्स है जो अलॉट होगी आपको, उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों फॉर्म भरते हो। तो कुछ इस तरीके की जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको आपके स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके वाइज यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा, उसमें आपको जो है पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस स्टेट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे बाइफरकेशन नोटिफिकेशन वैकेंसीज का दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपको जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है दोस्तों, वो एज क्राइटेरिया है मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक एक नवंबर 1992, 1 नवंबर 1992 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए दोस्तों। और 31 अक्टूबर 2000 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के रिक्रूटमेंट के लिए जो है आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है ग्रेजुएट। आप कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी फील्ड के ग्रेजुएट हो सकते हैं, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो टेन्योर है ट्रेनिंग का वो 3 साल का है दोस्तों, 3 साल के लिए होता है। उसको स्टाइपेंड और बेनिफिट ऐसे है कि आपको जो पर मंथ सैलरी मिलेगा या स्टाइपेंड बोल सकते हैं उसे, वो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 15,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर के लिए 16,500 और थर्ड ईयर के लिए 19,000 तक का आपको स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई अलाउंसेस और बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं दी जाएगी दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों उसमें ऐसा होगा कि आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले बताया था। स्टेट का लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करना होगा, उस लैंग्वेज की आपकी एग्जाम होगी कि आपको उसमें टेस्ट किया जाएगा कि आपको एग्जाम में लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं लिखना पढ़ना और बोलना। तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का जो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है दोस्तों वो ऐसा है कि जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो बैंक में होता है एग्जाम, उस हिसाब से है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक जो मैंने अभी सब्जेक्ट पढ़े उसमें 25 25 25 25 जैसे 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे। और ड्यूरेशन 15 मिनट्स पर जो है सब्जेक्ट मैंने अभी पढ़ा उस हिसाब से होगा। तो 1 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स सिर्फ। तो निगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों इसमें, 1/4 निगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 जो है रॉन्ग आपके मार्क्स कटेंगे पर क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस। जो है यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सेंटर्स की, आप फॉर्म फिल कर रहे आपका स्टेट का जो सेंटर है दोस्तों, इसमें आपको उस सेंटर का नाम होगा तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके के सेंटर्स दिए हुए हैं। फी के बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 300 रुपीज़ यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। और SC ST अगर PWB इन तीनों में से आप अगर उसमें कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई भी फी भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सिग्नेचर की बात करें तो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर उसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों वही पैटर्न है जो बैंक एग्जाम में होता है, IBPS के हर एक एग्जाम में 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का फाइल साइज होना चाहिए दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको उसको बनाना होगा दोस्तों।
तो लास्ट डेट इसका जो है दिया हुआ है 10 दिसंबर 2020। इससे पहले आपको इसे फॉर्म फिल करना है दोस्तों। तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए अच्छे से, उसके बाद इस फॉर्म को फिल कीजिए दोस्तों। जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।